अस्सलाम वालेकुम जी। वॉइस ऑफ पंजाब के प्लेटफॉर्म से साजिद खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फैज़ाबाद है, पुल के ऊपर मौजूद हूँ। TLP का यहाँ पर धरना जारी है। यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं। कुछ ने TLP के फ्लैग उठाएँ और कुछ ने जो फ़लस्तीन के झंडे उठाएँ। असल में ये जो प्रोटेस्ट और ये जो धरना हो रहा है तो ये फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए हो रहा है। पिछले कुछ 10-11 माह से जो है तो फ़लस्तीन में इसराइल कर दिए, जिसमें से ज़्यादातर बच्चे और औरतों की तादाद ज़्यादा है। यहाँ पर जो आम जो पाकिस्तानी हैं तो वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या जज्बात हैं। आज 4 दिन हो गए यहाँ पर फैज़ाबाद में बैठे हुए। इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहते हैं और क्या देख रहे हैं यहाँ पे आकर? सबसे पहले मैं तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि यकीनन बहुत खुशी हुई कि आप ये देख रहे हैं मंज़र हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों का। जी, क्या कहना चाहते हैं फ़लस्तीन के लिए आप यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं? यही चाहता हूँ हुक्मरानों को कि उनको देखना चाहिए कि 4 दिन से जो है ना ये ग़ुलामों का काफ़िला, ये ग़ुलामों का मंजर है, ठीक है ना, ये तो करबला ही सजा हुआ है। ठीक हो गया। तो उनको चाहिए हुक्मरानों को, हमारे मुसलमान हैं, कलमा के नाम पर ये मुल्क बना गया था। कलमा पढ़ने वाले वो कहते हैं कि हम भी आशिक रसूल हैं, हम भी कलमा पढ़ने वाले हैं। तो उनको चाहिए, अगर कलमा पढ़ने वाले हैं तो क्या आपने सिद्दीक़ अकबर की सीरत को पढ़ा है? अगर आपने सिद्दीक़ अकबर की सीरत को पढ़ा होता, हज़रत उमर फ़ारूक की सीरत को पढ़ा होता, तो आज ये हमें मैदान न सजाने पड़ते। ठीक हो गया। 7 से 8 माह तकरीबन जो है ना फ़लस्तीन के अंदर बमबारी के अंदर जो है ना बच्चे, बूढ़े, नौजवान, माएँ, बेटियाँ पीस रही हैं। क्या उनको नज़र नहीं आ रहा? अगर किसी कुत्ते को, उनके जो किसी घर के कुत्ते को कोई तकलीफ़ हो जाए तो वो भी मीडिया पर आ जाता है। तो क्या फ़लस्तीन के अंदर जो 7-8 माह से जो है बमबारी के अंदर बच्चे पीस रहे हैं, क्या उनको वो नज़र नहीं आते? जो 3 मुतालबात किए हैं साद रिजवी साहब ने, तो क्या लगता है हुकूमत ये मान लेगी? हमारे कायदे मोहतरम ने जो मुतालबात रखे हैं, अगर देखा जाए तो इंसानियत की रूह से तो ये बिल्कुल मुतालबात बिल्कुल जायज़ है, वो हक बनता है। अगर हम कुरान और हदीस की रोशनी में देखा जाए तो फिर उनको ये समझना चाहिए कि ये जो मुतालबात हमारे कायदे मोहतरम अमीरुल मुजाहिदीन कायद मिल्लत इस्लामी हाफिज़ साहब सरहद जो मुतालबात रखे हैं वो बिल्कुल सही हैं, दुरुस्त हैं, राइट पर हैं। उनको चाहिए कि हमारे मुतालबात को पूरा कर रहे हैं, वरना हमारे जो कायदे ने हुक्म दिया, जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हम यहीं पर बैठे रहेंगे। आप जब आ रहे थे पहले कहा गया कि मार्च है, तो फिर यहाँ पे धरना दे दिया। आपको पहले से बताया हुआ था कि धरना देंगे? नहीं, साद भाई ने नहीं, जब हमने मुतालबात पहले कई मरतबा उनको वार्निंग दी थी। नहीं, साद भाई ने धरने का बताया हुआ था। आप क्योंकि मुल्तान से आए, बताया हुआ था उन्होंने। मुल्तान से आए तो फिर क्या कर रहे बातें हैं, वो उनका अपना इजाज़ है। ठीक हो गया, वो उनका अपना इजाज़ है। हमारे कायदे ने हमें जो हुक्म दिया था, ठीक है ना, हमारा उनका हुक्म हमारे सराखों पे। यहाँ पे जो रह रहे हैं 4 दिन से, खाने का क्या कर रहे हैं, रिहाइश क्या कर रहे हैं, कैसे गुजारा कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। देखें आजकल धूप भी बहुत सख्त लगती है, गर्मी। मुजाहिदीन बाबा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप फरमाते हैं, क्या है नौजवान, जब तुम मैदान में निकलोगे, जब तुम जिहाद के लिए निकलोगे, जब तुम हुजूर अलैहिस्सलाम की मज़लूम उम्मत के लिए निकलोगे तो अल्लाह की मदद आपके साथ होगी। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने तो माशाल्लाह पूरी शर्ट TLP के नाम से सजाई है, तो क्या वजह है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये तहरीक से प्यार है और बाबा जी के मिशन से प्यार है, इसीलिए मैंने तहरीक के झंडे का ना लिबास भी अपने तन पे सजाया हुआ है। कहाँ से आए आप? जी मैं ज़िला कसूर से आया हूँ। ज़िला कसूर से। तो ये फ़लस्तीन का झंडा, फ़लस्तीन के लिए आए थे, क्या कहना चाहिए? फ़लस्तीन के लिए तो हमारी जान भी हाजिर है और यकीन करो जो हमारे कायद ने हुक्म दिया है, फ़लस्तीन के ही लिए हम यहाँ आज फैज़ाबाद धरना दिया हुआ है। जी, और कुछ क्या खाने पीने का कैसे निज़ाम कर रहे हैं? इतने दूर से आए हैं और अचानक धरना दे दिया, क्या? धरने का तो पहले से मालूम नहीं था, लेकिन ये खाने पीने की भूख ही नहीं लगती। जो यहाँ जिक्र होता है हजूर का और फ़लस्तीन के बच्चों की बातें होती हैं, हमें तो रोना आ रहा है। वो 72 घंटे उनको खाना नहीं मिल रहा, हमें खाना कहाँ नसीब, हमें भूख नहीं लग रही, हमें उनकी फिक्र है, मजलूम मुसलमान भाइयों की फिक्र है
यकीन जाने आज मुसलमान वो है जो उनकी बात करेगा। यह हुजूर का फरमान है। मोमिन मुसलमान का भाई है। तब मुसलमान मोमिन भाई होगा जब हम आज गजा वालों की, फ़लस्तीन वालों की बात करेंगे। कुफर ने उनको लिताड़ के रख दिया है, गजा पर बात कर दिया है, बैतुल्लाह पे उनका कब्जा है। आज किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़रूरत है। आज फिर से बाबा खादिम हुसैन रिजवी की ज़रूरत है। आज जो ये मिशन हमारे कायद ने हमें दिया है, हम इंशाल्लाह जितने दिन भी गुजरेंगे इसी धरने में बैठे रहेंगे और जो हमारे कायद ने मुतालबात किए हुकूमत से इंशाल्लाह वो मनवा के उठेंगे। और फ़लस्तीन के लिए जब तक वो मनवाए नहीं जाएंगे हमारे कायद यहाँ से नहीं उठेंगे और हम भी नहीं उठेंगे इंशाल्लाह। आपको क्या लगता है इस धरने से या इस प्रोटेस्ट जितना भी हो रहा है, काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पे पाकिस्तानी मौजूद हैं, तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा हुकूमत को या इसराइल को? इस वक्त कुफार के ऐवानों में ज़लज़ला बरपा है, वो हिल चुका है कुफार। इतनी बड़ी तादाद में आशिकाने रसूल उन्होंने फैज़ाबाद धरना दिया है। बाबा जी के ये तैयार किए हुए आशिक रसूल और उम्मत के लिए जो भी मुश्किल आएगी इंशाल्लाह और किसी भी मुल्क में उसके लिए ये चैलेंज है और इस्लाम का किला है और निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए ये खड़े हैं। हुकूमत की क्या बात है, अगर साद भाई जैसे हुक्म देंगे इंशाल्लाह वैसे ही होगा। ये तो कुछ भी नहीं है, 3 मुतालबात हैं हमारे, जायज़ मुतालबात हैं। उनको ग़िज़ाई किल्लत है, अदवायात की ज़रूरत है, फौरी जंग बंदी की जाए और नेतन्याहू को पार्लियामेंट के ज़रिए दहशतगर्द करार दिया जाए। जो इंसानियत के अलमदार बनते हैं उनका बिल्ली का बच्चा, कुत्ते का बच्चा मर जाए तो वो उसका अफसोस करते हैं। और हम मुसलमान, हमारे मुसलमान भाई उन्होंने हज़ारों की तादाद में शहीद कर दिए, हज़ारों लाखों की तादाद में ज़ख्मी है और पूरे के पूरे शहर तबाह कर दिए। इंसानियत के वो बड़े अलमदार बनते हैं, उधर उन्हें इंसानियत नज़र नहीं आई, उन्होंने नस्ल कुशी की है और मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काटा है। और हमें हमारी इस हुकूमत को चाहिए, नाअहल हुकूमत को चाहिए आज हुक्म करे और ये हमारी फ़ौज और ये आशिकाने रसूल हजूर का हर उम्मत ही तैयार है जहाद के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, तकरीबन 10 माह से निहत्ते और मज़लूम फ़लस्तीनी जो हैं वो जुल्म बर्बरियत का शिकार हैं और आलम इस्लाम ने बिल्कुल बेगैरती की हद तक खामोशी इख्तियार की हुई है। 57 इस्लामी ममालिक हैं, इन्हें चाहिए था कि इकट्ठे होकर जो है वो अपने फ़लस्तीनी भाइयों की मदद के लिए खड़े हो जाते और उस जो है वो बेगैरत इसराइल को ये जुर्रत ना होती और ना ही नेतन्याहू को ये जुर्रत होती जो दुनिया का बहुत बड़ा दहशत गर्द है। देखें, ट्रंप के कान पर एक गोली लगी है और पूरी दुनिया हिल के रह गई है और वहाँ बच्चे कट रहे हैं, शहादतें हो रही हैं और रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में लोग शहीद हो रहे हैं, किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब अपने मज़लूम और फ़लस्तीनी भाइयों की आवाज़ बनकर आज फैज़ाबाद में अपने कारकुनों को लेके बैठे हुए हैं। 4 दिन हो गए हैं और जो लोग ये समझते थे कि इतनी गर्मी में यहाँ बैठना मुश्किल है और आप देख रहे हैं, आपकी कैमरे की आंख दिखा रही है कि हर आने वाले दिन जो है वो जज्बा भी बढ़ता जा रहा है और जोशो खरोश भी बढ़ता जा रहा है और तहरीक लब्बैक के कारकुन जो डरते नहीं हैं, इंशाअल्लाह इनकी अमीरुल मुजाहिदीन ने तरबियत की हुई है, ये डरते नहीं है। ये यहाँ ये जज्बा लेके आए हैं कि यहाँ से हमने अपने घरों को वापस नहीं जाना बल्कि हम बैतुल मुक़द्दस को फतह करने के लिए फ़लस्तीनी भाइयों की मदद को जाने के लिए तैयार हैं। फ़लस्तीन का जो इशू है तो इसमें हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन एक TLP आई है, उसने धरना दिया हुआ है। मीडिया में देख रहा हूँ कि कहीं पे नज़र नहीं आ रहा, हमारा जो पाकिस्तानी मीडिया है, क्या ये इसराइल के साथ मिले हुए हैं, क्या पैगाम दे रहे हैं? देखें, बाहैसियत मजमूई कौम बल्कि पूरा आलम इस्लाम बेहिस हो चुका है। ये हमारी बेहिसी की इंतहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उम्मत मुस्लिमा जिसमें वाहिद की मानद है कि जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ़ पहुँचे तो
पूरा जिस्म तकलीफ में मुब्तला हो जाता है। लेकिन देखें हमारे फ़लस्तीनी भाई जो हैं वो तकलीफ में मुब्तला हैं, लेकिन हम जो है वो बेहिसी की चादर ओढ़ के सोए हुए हैं, हमारे ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं। हमने ज़हनी तौर पे जो है वो यहूदो हनूद की ग़ुलामी इख्तियार कर ली है। हमारे अंदर से जज्बा जिहाद ख़त्म हो गया, हमारी नस्ल जो है वो उसकी आंखें आबे अस्मत से आरी हो चुकी हैं। हम बतौर मजमूई उम्मत खोखले हो चुके हैं और आज उम्मत मुसलमान इसीलिए ज़ुबून हाली का शिकार है। लेकिन फ़लस्तीनियों की भी उम्मीद जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, और अब वो उम्मीद की नज़र उठाते हैं तो उनकी नज़र तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब की तरफ जाती है कि वो उनकी उम्मीद बन के आज तहरीक लब्बैक यहाँ मौजूद है, और इंशाअल्लाह ये चिंगारी भड़केगी और ये तूफ़ान बन जाएगा और इंशाअल्लाह इसराइल जो है वो मलिया मेट हो जाएगा।